अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब मेंबर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ ज़बरदस्त फ़िश फ्राई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि एक्स्ट्रा क्रिस्पी और क्रंची है। ये अंदर से जूसी है और फ्लेवर्स इसमें रच बस के आ गए हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार जायकेदार जो फ़िश है वो बनने वाला है। आप हमारे साथ रहेगा। रेसिपी पर जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, मेरे चैनल पर आइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, विजिट कीजिए, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो जी, फ़िश फ्राई बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आप देख सकते हैं। अब हम बारी बारी इस इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हमने इसमें लिया है फ़िश 2 kg। जो मेन इंग्रेडिएंट्स है इसको हमने पीसेस में काट लिया था और साफ़ करके इसको चनी में डाल के इसका पानी बिल्कुल खुश्क कर लिया था और इसको मैंने एक बाउल में डाल लिया है। बेसन मैंने इसमें लिया है 1 कप। इसमें हल्दी पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून। धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून। कुटा हुआ ज़ीरा है 1 टेबल स्पून। गरम मसाला पाउडर है 1 टेबल स्पून। कुटी हुई लाल मिर्च हमारे पास है 1 टीस्पून। इसमें हमने अजवाइन डाला है 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट है हमारे पास 1.5 टेबल स्पून। इसमें नमक है 1 टेबल स्पून, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेमन जूस मैं इसमें डालूंगी 2 टेबल स्पून। इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर लिए हैं 2 टेबल स्पून और प्लेन फ्लोर जो मैदा है और मैंने इसमें 6 से 8 चम्मच लेके इसको एक मिक्सचर की फॉर्म में बना लिया था। तो अब हम ये फ़िश की कोटिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए बनाते हैं फ़िश को। तो जी, सबसे पहले आपने एक डिश ले लेना है या एक ट्रे ले ले, ताकि एक खुला बर्तन सा हो, ताकि आप इसमें फ़िश के हर एक पीस को अच्छी तरीके से अलग अलग अरेंज कर सकें। तो ये हमने फ़िश को अरेंज कर लिया है, सबको हमने रख दिया है फ़िश को। अब हमने क्या करना है कि जो कॉर्नफ्लोर और हमने मैदे का मिक्सचर बनाया था जिसमें मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड किया है और 6 से 8 टेबल स्पून मैंने इसमें सिंपल जो हमारे पास प्लेन फ्लोर या मैदा होता है वो इसमें ऐड करके मैंने इसको चनी में डाल के सिंपल इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। आपने इसको अच्छी तरीके से स्प्रिंकल करना है ताकि फ़िश जो है तो एक साइड से भी अच्छी तरीके से ये फ्लोर जो है तो इसके ऊपर कोट हो जाए और दूसरी साइड से भी अच्छी तरीके से ये इसके ऊपर कोट हो जाए। तो दोनों साइड से आपने इक्वली इसको अच्छी तरीके से इस फ्लोर के मिक्सचर में कोट कर लेना है। अब दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से आपने इस फ्लोर मिक्सचर को स्प्रिंकल करना है। तो जी, आप देख सकते हैं हमने फ़िश के सारे पीसेस को फ्लोर मिक्सचर से कोट कर लिया है और अब हम इसको 15 मिनट के लिए या 15 से 20 मिनट के लिए कम से कम आपने इसको सेट होने के लिए रखना है, ताकि जब हम इसको बैटर में डालें तो ये कोटिंग इससे ना हटे। तो चलते हैं बैटर बनाने की तरफ। बैटर बनाने के लिए हमने एक खाली बाउल लिया है, इसमें हम एक एक करके ये सारी जो इंग्रेडिएंट्स है वो डालते जाएंगे। सबसे पहले मैंने इसमें डाला है बेसन, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, फिर उसके बाद इसमें डाला है अजवाइन, रेड चिली फ्लेक्स या कुटी हुई लाल मिर्च, इसमें डाला है धनिया पाउडर। अब इसमें हल्दी पाउडर डाला है मैंने, गरम मसाला पाउडर, कुटा हुआ ज़ीरा, नमक हस्बे ज़ायका 1 टेबल स्पून मैंने लिया है, लेकिन आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक को कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
लेमन जूस मैं इसमें लूँगी 2 टेबल स्पून। मैंने तकरीबन 3 से 4 लेमन को इसमें स्क्वीज़ कर लिया था, तो उसका जूस मैंने इसमें डाल लिया है। अब इसमें आखिर में मैंने 1 पिंच जो है तो फूड कलर डाला है और थोड़ा सा पानी में डाल लूँगी। तब तक मैं इसमें पानी ऐड करूँगी जब तक कि ये एक अच्छी तरीके से थिक हमारे पास एक बैटर की फॉर्म में आ जाएगा। तो हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि सारे जो जितने भी स्पाइसेस हैं वो अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाए और हमारे पास एक बैटर की फॉर्म आ जाए। थिक सा बैटर हमने बनाना है। अब हमने इसमें डाला है 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर मैंने इसलिए डाला है कि इससे जो चिप्स जो हमने फ़िश है वो बनाया है तो वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। ऊपर जो उसकी कोटिंग होगी वो बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची होगी। आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास बैटर कुछ इस फॉर्म में आ जाए, इसकी थिकनेस कुछ इस तरह से हो जाएगी, तो हमने फिर इसको छोड़ देना है। अब हमने जो कोट किए हुए थे फ़िश के पीसेस वो हमने 1 बाय 1 करके इस बैटर में डिप करना है और अच्छी तरीके से दोनों साइड से फ़िश को ये बैटर लगाना है। आप फ़िश को ये बैटर लगाने के बाद आप इसको इस तरह से करें कि जब भी फ़िश बनाएं तो अगर आपके पास टाइम हो तो रात से ही ये बैटर बना के फ़िश इसमें डाल के आपने इसको फ्रिज में रख के ओवरनाइट इसको मैरिनेट करना है। लेकिन अगर आपके पास टाइम ना हो और जल्दी हो बनाने के लिए तो कम से कम इसको आपने 3 घंटे देने हैं। 3 से 4 घंटे इसको देने हैं ताकि ये सारे फ्लेवर्स फ़िश के अंदर रच बस जाए और फ़िश जो है तो अंदर से भी जूसी हो और फ्लेवर्स उसमें आए। जो जितने या जो स्पाइसेस आपने इसमें ऐड किए हैं वो सारे फ्लेवर्स फ़िश में आपको आए। तो आपने इसको मैरिनेट करना है। अब हमने इस तरह से करना है कि पैन ले लेना है और पैन को हमने प्री हीट किया था, गरम कर लिया था पहले से। अब हमने इसमें तेल डाला है, ऑयल 2 कप इसमें मैंने ऑयल डाला है क्योंकि हमने इस फ़िश को डीप फ्राई करना है। तो डीप फ्राई करने के लिए मैंने इसमें 2 कप ऑयल डाला है। अब हम इस ऑयल को गरम करेंगे, खूब अच्छी तरीके से गरम करना है आपने ऑयल को। तो देखिए हमारी फ़िश जो है तो मैंने इसको मैक्सिमम 3 से 4 घंटे दिए हैं क्योंकि मुझे भी बनाने की जल्दी थी और रात से मैंने मसाला नहीं बनाया था, तो मैंने इसको 3 घंटे दिए हैं, 3 से 4 घंटे तकरीबन दे दिए हैं। हमारा ऑयल जो है तो देखिए अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। आपने ऑयल को बिल्कुल ये नहीं कि जल्दी नहीं करना, बल्कि आपने अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करके उसमें फ़िश के पीसेस को डालना है 1 बाय 1। अगर आपका ऑयल गर्म नहीं होगा तो जो लोग कहते हैं कि फ़िश के ऊपर से जो कोटिंग होती है वो उतर जाती है, फ़िश हमारा नीचे लग जाता है, सही तरीके से फ़िश नहीं बनता, टूट जाता है। तो इसकी सारी वजह यही होती है कि आपने ऑयल को जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है फ़िश को फ्राई होने के लिए वो आप नहीं देते और जल्दी में आपने फ़िश को डाल देते हैं उस ऑयल में जो वो अच्छी तरह से गर्म नहीं होती। तो आपने पहले ऑयल को गर्म करना है। जब आपको लगे कि आपका ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है तो आपने फिर तब उसमें फ़िश को डालना है। तो ये देख सकते हैं कि हमने फ़िश डाल लिया है और फ़िश हमारे फ्राई हो गए हैं। बहुत ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउनिश कलर आ गया है। अब हम इसको निकालेंगे और टिश्यू पेपर के ऊपर रख देंगे ताकि इसके अंदर जितने भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो इस टिश्यू पेपर पे एब्जॉर्ब हो जाए। और ये हमारा फ़िश देखिए इस तरह से प्यारा सा कलर इसका आया है और ये बहुत ही क्रिस्पी क्रंची लग रहा है शक्ल से ही। तो खाने में ये यकीन करें कि बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। आप मस्ट ट्राई कीजिएगा, एक दफ़ा इसको ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए कि आपने मेरे मेथड से जो फ़िश बनाया है तो वो आप लोगों को कैसा लगा है। तो जी हमने इसको डिश आउट कर लिया है और सर्व कर लिया है। मैंने इसको सिंपली विनेगर के जो सॉस है जो हम बनाते हैं फ़िश के लिए उसके साथ मैंने सर्व किया है और साथ में इमली और जो आम है कच्चे आम की चटनी के साथ इसको सर्व किया है। मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत ही पसंद आने वाला है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाजिर होंगे नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।